सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मम्मी, आज इतनी सारी मालाएं क्यों बना रहे हैं? मुझे डिस्टर्ब मत कर। बोलो ना मम्मी, इतनी सारी मालाएं। अरे आज अपनी मंदिर का स्थापना दिवस है, समझी? और आज की नहीं, शिवजी और पार्वती की शादी होने वाली है। फिर से? पिछले साल भी तो हुई थी। क्या शिवजी और पार्वती जी का भी मम्मी और पापा की तरह झगड़ा हुआ? बोली, बाप की बेटी बोली। उनका झगड़ा नहीं हुआ। तू हर साल अपना जन्मदिन मनाती है ना, वैसे ही मंदिर का जन्मदिन हम हर साल इस तरह से मनाते हैं। ये हमारा पुराना पुश्तैनी मंदिर है निराली। 25 साल पहले जस्सूबेन और बापा ने ये प्रथा शुरू की। तब से पूरा जूनागढ़ इसे बड़े उत्साह से मनाता है। चल आजा, तू भी माला बना। मम्मी, तुम क्यों माला नहीं बनाती इन सबके साथ? क्यों? घर में इतनी सारी बहुएं हैं, कुछ तो काम करें। जिगना बहन, घर की बहुएं ही नहीं, बेटियां भी हाथ बटाए तो चलता है। मम्मी तो हमारे घर में भी काम नहीं करती। रुक तू। शांति शांति। अरे कम से कम आज के दिन तो घर में क्लेश नहीं ना होना चाहिए। और कचरा भी नहीं। भाभी, अब हर बार कचरा और चीजें यहाँ वहाँ क्यों फेंक देती हैं? वो ध्यान में नहीं रहता। देख पुष्पा भाभी, पुष्पा भाभी। हाँ बोलो। आपने गुलाब से पत्ते अलग करके लाने को कहा था ना, ये लीजिए। लेकर आई? हाँ। पकड़ तो। इसमें गुलाब किधर है? वो तो मैंने साइड में रख दिए। देवा, पत्ते साइड में रख के गुलाब ले आने को कहा था मैंने। ओ तारी, मुझे लगा। अब मैं लेके आती हूँ। जसूबेन, गुलाब लाती हूँ। ए जसबेन, नाश्ता लगाती हूँ। जसूबेन, पिनाकिन जाग नहीं रहा है, जगाती हूँ। जसूबेन, चाय लाती हूँ। चाय का मसाला खत्म हो गया तो मैंने इलायची के 1.5 दाने ज्यादा डाल दिए और थोड़ा अदरक भी डाल दिया। और सब्जी में आलू की मूंगफली वाली सब्जी और राजगिरे की रोटी बनाई। सब ठीक किया ना मैंने? सिर्फ एक गड़बड़ की है। अब इस वेणी की सुंदरता तुम्हारे लायक बनी। अब लग रही हो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन। क्या अभी? जसूबेन, जसूबेन, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। क्या? वो जसूबेन, मैं अभी आई। हाँ, क्या हुआ पुष्पा?
जसुबेन, साड़ी जल गई। देवा, आज तो मेरा दिन ही खराब है। ओफो, साड़ी सिल्क की और इस्त्री कॉटन पे तो जलेगी ना। पुष्पा तो बड़ी बहू है, थोड़ा ध्यान रखा कर। अच्छा, अब ये शिवजी का ड्रेस ध्यान से इस्त्री करना। पिनाकिन ने ड्रेस ट्राई किया कि नहीं? वो जागेगा तो ट्राई करेगा ना। कब से 5 मिनट कर रहा है। अच्छा, ये साड़ी किसकी थी? बड़ी माँ की। बोल बोल, क्या बोलती है तू हमेशा? देवा, तो मेरा दिन ही खराब है जसुबेन। है नहीं, अब होगा। खान को भाभी पूरा घर सर पर उठा लेगी अभी। जसुबेन, जसुबेन, आई चंदू। सॉरी चंदू भाई, सॉरी। सॉरी डजंट मेक डेड मैन अलाइव, समझे? सॉरी कह देने से मुर्दा आदमी जिंदा नहीं हो जाता। ये क्या कर रहा है तू? ये ऐसे, ये मत कर। क्या हुआ? देखिए ना जस्सू बहन, ये राजू ने दूध गिरा दिया। मैंने अपशुकन करवा दिया। अरे गिरधारी के तबेले में तो रोज दूध गिरता है। पहले 15 भैंसें थी, अब 60 है। दूध गिरना अपशगुन होता तो क्या ऐसा होता? अरे रे, ये आप क्या कर रही हैं? काशी, अरे वो मेहंदी लगा रही है। आज शिव पार्वती के शादी में पार्वती जो बनी है वो। काशी, लेकिन वो तो नौकरानी है ना? हाँ तो एक शिक्षक होकर तो इस तरह का भेदभाव करता है चंदू? शिव जी की महिमा बाचो, उनका बस एक विधान। उनके आंगन जाना है तो राजा रंग भी एक समान। शाबाश बेटा, मैंने सिखाया इसे। तो अब समझ लो। जसुबेन, जसुबेन, आई भाभी। अरे देखो कोई, देखो सब लोग, देखा चिराग, देखा मेरी नई की नई साड़ी जला दी। बेटा, इसे कुत्ते को पिला देना। आपकी साड़ी जलाई तो सही बा, मेरे कपड़े तो इस्त्री करने भी नहीं लेके गए। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। देखा जसुबेन, देखा देखा, मुझे सताने के लिए घर की बहुओं ने कैसा प्लान बनाया। कोई प्लान वान नहीं बनाया, सारी मुझसे जल गई, गलती हो गई, सॉरी। लीजिए, आप मेरी ये नई वाली साड़ी पहन लीजिए। ये देखा चिराग, अब जानबूझ के ऐसी साड़ी दे रही है जो मैं पहन नहीं सकती। क्यों नहीं पहन सकती? ऐसी साड़ी तो सुहागनें पहनती है, मैं तो भी। विधवा हो मेरे और आपके दुश्मन। नहीं नहीं, हमारे दुश्मन भी क्यों विधवा हो? और आप खुद को विधवा क्यों समझती है? भाई साहब तो सिर्फ घर से चले गए हैं, वो दुनिया में जहां भी होंगे सलामत होंगे। अगर सलामत है तो फिर लौट के वापस क्यों नहीं आते मेरे बापूजी? ऐसा तो है नहीं कि वो घर का रास्ता भूल गए हैं। वो भूले कुछ नहीं चिराग, लेकिन कभी कभी इंसान ऐसी चीजें याद रखता है जो उसे भूल जानी चाहिए। कोई बात नहीं, हम अपनी उम्मीद बनाए रखेंगे कि वो एक ना एक दिन जरूर वापस आएंगे। जसुबेन, अरे वाह आरती, बहुत अच्छी तरह से सजाया तूने काशी को। भाभी, लगती है ना साक्षात पार्वती जी का रूप। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? मुझ जैसी नौकरानी को आपने इतना मान दिया। पर याद रखना, सचमुच की पार्वती नहीं है तू, और ये शादी भी सचमुच की नहीं है। ये शादी तो सिर्फ एक प्रतीक है। कल को आके ये तो गले पड़ जाएगी कि अब मैं इस घर की बहू हूं। तो वैसे आज शंकर कौन बना है? पिनाकिन। दिल की डालियों पे खिलती ओ पिनाकिन भैया, रिश्तों की पिनाकिन भैया, ऐसा है हमारा परिवार, यहाँ तो हर दिन लागे रविवार। आओ जी हमारे घर द्वार, यहाँ तो। रमेश काका, आपने मेरा काम किया। कौन सा काम? तो फिर आ गया, चल भाग। काका बोलो ना, मेरा काम क्या है? नहीं काका। हाँ हाँ, तेरी पार्वती वही बनेगी
जिसे तू चाहता है। सच? काका थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी बहाने मैं और नंदिनी कुछ पल साथ में तो रहेंगे। हाय नन्नू। लेकिन बेचारी काशी का दिल टूट जाएगा, उसे पार्वती बनने को नहीं मिलेगा ना। लेकिन वो हम अगले साल जोड़ देंगे ना, जब कोई और शिव बनेगा। प्लीज इस बार तो मेरी पार्वती से। लेकिन मेरे पापा को पता चल गया तो? चंदू की फिक्र मत कर, उसे तो मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूँ, संभाल लूंगा। लेकिन काशी के लिए ये देख। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, तू चल मेरे साथ। कहाँ? सौराष्ट्र फरसाण मार्ट। अच्छा अच्छा, पुरुषोत्तम भाई की दुकान पे। उसकी दुकान? वो हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो निर्लज्ज कपटी वहां अपना व्यापार करता है। किराएदार है वो, सिर्फ किराएदार, और हमें किराया कितना देता है? सिर्फ 8 रुपया। लुच्चा। हमारे मंदिर की वजह से उसकी दुकान चलती है। आज तो उस पुरुषोत्तम से या तो किराया बढ़वाऊंगा या प्रॉपर्टी खाली करवाऊंगा। तू चल मेरे साथ, सीना तान के, आत्मविश्वास के साथ। बुझले? जैसे मैं चलता हूं ऐसे चल। ये ठीक है, और सुधार जरूर। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। देखो पुरुषोत्तम भाई, इस दुकान का किराया दे आया हूं। जसू बहन को किराया दे आया मैं। 16 रुपए। सालों से हमारी जमीन पर दुकान लगाए बैठे हो, हजारों रुपए का मुनाफा कमा रहे हो, और सुनो, इस दुकान के मुनाफे से 4 ब्रांच खोल लिए शहर में, और हमारे शंकर भगवान की कृपा से खूब चल रही हैं। लेकिन किराया वही बाबा आदम के जमाने का दे रहा है। आज के जमाने में कोई सिर्फ 8 रुपया किराया देता है क्या? हाँ ठीक है, तो आगे से वो भी नहीं दूंगा। मुझे पहले ही पता था तेरी नियत में खोट है। मैं तुझे कोर्ट का नोटिस भिजवाऊंगा। या तो 1500 रुपए किराया दे, नहीं तो हमारी जमीन पर से अपनी दुकान हटा। हट। तेरी ये हिम्मत, अब तो तुझ पर मैं जानलेवा हमला करने का भी मुकदमा दर्ज करूंगा। देख लूंगा तुझे। ये कॉपी नहीं करना है, नोटिस आएगा देखना। चल। हाँ हाँ, अरे बड़ी सी नोटिस भेजना, उसे मैं जलेबी फाफड़ा बांध के भेजूंगा तेरे घर। जब देखो तब किराया बढ़ाओ, किराया बढ़ाओ। प्रीत की ये पहली पहली कैसी बरसात है। हमारी दीकरी है। हेलो हेलो नन्नू। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, धर्मेश काका ने काशी का बंदोबस्त कर दिया है। तो आज तो मेरी पार्वती तुम ही बनोगी। जी। अच्छा, किसका फोन है नंदिनी? रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। जी अच्छा, फिर रॉन्ग नंबर। सास पटेटो। अरे बाद में करेंगे, जल्दी सास चलो, पटेटो। बैठो, फोटो खींचेंगे। मैं बैठूंगा इधर, मैं बैठूंगा। मेरे कपड़े मस्त है ना, मेरे पापा कल ही लाए। मेरे कपड़े तेरे से ही बेस्ट है, मेरे पापा आधे घंटे पहले ही लाए, एकदम नए। अरे हाँ हाँ, सबके कपड़े बहुत अच्छे हैं। चलो अब हिलो मत। केदार, बेटा ये साड़ी आगे से ठीक कर जरा। ठीक है। ठीक है। चल तेरे कपड़े बाहर निकाल दिए, पहन ले जल्दी से, और बाहर जल्दी आकर फटाफट फोटो खिंचवा। क्यों, क्या हुआ बेटा? पहन लो। उसे शर्ट दीजिए ना। पिछले 2 साल की फोटो तो है, उसपे भी मैंने यही कपड़े पहने हैं। तो क्या हुआ बेटा, हमारे पास यही अच्छे कपड़े हैं। कपड़े सादे ही सही, पर स्वच्छ और सुंदर होना ज्यादा जरूरी है। मैं भी तो 2 साल से यही साड़ी पहन रही हूँ। चलो अब जल्दी से पहन लो। मम्मी, तुम्हारी साड़ी तुम हर साल पहन सकती हो, क्योंकि कभी छोटी नहीं पड़ सकती। और मेरा शर्ट,
एक काम करो बेटा, तू एक नई मुस्कान पहन ले अपने पापा की तरह। चेहरा इतना चमकने लगेगा कि कपड़ों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। अब ठीक है ना मम्मी? हाँ, तू तो सचमुच बड़ा हो गया। मम्मी मम्मी My son, pull the photo. What happened? मम्मी बाय। अब तो फोटो खिंचवाएगा ना? No, he would not wear the clothing. He will not wear these clothes. गीता भाभी, अगर हक से मेरी गलती सुधार सकती हो तो हक से अपने और केदार के लिए मुझसे कुछ मांग नहीं सकती? क्या मांगू? बेटा, केदार को अपना नया वाला कुर्ता दे दो। चलो। और गीता भाभी, तुम ये साड़ी पहनोगी। अरे लो। पर भाभी, नो आर्ग्यू, डन व्हाट आई सेड। नो आर्ग्यूमेंट, डू एज आई से। हाँ तो डू। जसुबेन काशी। क्या हुआ इसे? पता नहीं, अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया। दवाई दी? हाँ, मैंने ला कर दी। अच्छा, तो अब एक नई पार्वती भी लाके दे। जिस तरह से ये लेटी है, मुझे नहीं लगता ये रात तक उठ पाएगी। क्या खाया था तूने काशी? आम खाया था। मारे गए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आम खाया था। वो क्या है पापा कि मैंने भी खाया था तो मेरा पेट भी थोड़ा। पर अब पार्वती बनेगा कौन? एक लड़की है, पुरुषोत्तम भाई की नंदिनी। क्या? उस लालची बेईमान जलेबी गाठिया वाले की बेटी को? अभी नहीं। बड़े भैया एक मिनट। धर्मेश की बात में माल है। अगर हम नंदिनी को पार्वती बनाते हैं तो इसी बहाने से आप पुरुषोत्तम से यह कह सकते हो कि देखो भैया, हमने तो अपनी तरफ से सफेद झंडी दिखा दी, अब तुम भी कोई दोस्ताना सबूत दे दो। हाँ। और फिर हंसते हंसते हम किराया बढ़ाने की बात भी रख लेंगे और वो दोस्ती का लिहाज करके मना भी नहीं कर पाएगा। हाँ। नहीं, बड़े भैया इतना मत सोचिए। एक बार पीतल को सोना समझकर पहन लीजिए, है ना जसुबेन? किराए की बात तो तुम जानो, लेकिन माँ पार्वती जी का रूप तो है नंदिनी। आप क्या कहते हैं? अब आपको नंदिनी में पार्वती जी का रूप नजर आया है तो महादेव की यही इच्छा होगी। आज माँ पार्वती नंदिनी ही बनेगी। दिव्य चैनल के लाइव कवरेज में आप देख रहे हैं जूनागढ़ का अनोखा उत्सव। आज यहाँ इस मंदिर का स्थापना दिवस है। बारात आ गई। चलिए भाभी, इस बार तो शादी देखने लायक होगी। अरे इसमें कौन सी नई बात है? पिनाकिन तो 2 साल पहले भी शिव बना था। हाँ, मगर नंदिनी तो पहली बार पार्वती बन रही है ना। चलिए, बहुत मजा आएगा। बेटे हाथ पहनो। नीचे उतारो उसे। उभी रे। फरसान वाले कुछ समझते नहीं व्यवहार में। अरे पहले सास दूल्हे का नाक खींचेगी, बाद में विधि होगी ना सब। हाँ सही है। अरे हाथ तो निकालो। देखो। 25 साल हो गए जसुबेन। जितनी झुर्रियां बढ़ी हैं ना, उतनी खुशियां भी बढ़ी हैं। जसुबेन, हमारा ये परिवार ऐसे ही खुश रहेगा ना? जरूर रहेगा। आप देखिए,
अगले 25 साल बाद भी हम साथ खड़े रहेंगे और यही नजारा देखेंगे। अगले साल हम शायद साथ खड़े ना भी हो जसू बहन। मतलब? रिपोर्ट्स आ गई हैं जसू बहन। अलग तो होना ही पड़ेगा। हे भोलेनाथ। सुनिए, बच्चों में से किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। बताना तो पड़ेगा ना। जब तक दुनिया के सारे दरवाजे बंद नहीं होते, हम हार नहीं मानेंगे। हम लड़ेंगे, दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर देखते रहेंगे इस खुशहाल परिवार को। वक्त बहुत कम है। हाँ, तो अब रोज थोड़ा ज्यादा जीना पड़ेगा। हम वादा करते हैं एक दूसरे से कि अगले साल हम साथ ना भी रहे तो भी हमारे परिवार के चेहरे से ये मुस्कान हम कम नहीं होने देंगे। दुनिया तो यही कहनी चाहिए, जूनागढ़ की सबसे प्यारी फैमिली मतलब जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली। गलत। दुनिया को यही कहना चाहिए कि जूनागढ़ की सबसे प्यारी फैमिली मतलब जसूबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली।